सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण कृष्ण कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सच्चाई जय हो। बंदी छोड़ की अभी परमात्मा की आत्माएं जुड़ी नहीं है, और जब तक जुड़ती हैं तब तक परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया जो मंगलाचरण वो कर लेते हैं। सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण कृष्ण साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा छह प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सत्साहेब जय हो। बंदी छोड़ की गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर की नहीं। सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषण काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम अगड़म अकल अनुबे सुन धुनम। शोभम सुरति समापतम सकल समाना निरतिलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। ऋषि दाता सोई अभिगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनिजन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका। वरुण धर्मराज ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भौजल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भौजल पारा कटी है यम की फांसी। साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। संतोष दास जी की सत्साहेब। उमेश दास जी की सत्साहेब। अरविंद जी की सत्साहेब। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेके बरवाला कांड तक पूरा एक एक काला चिट्ठा प्रमाण सहित दिया हुआ। अमित जी को सत्साहेब, अनिल जी को सत्साहेब। इसमें पवन टक, तिमिर दूत, पवन टक, संजय टच से गद्दारों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443 का जजमेंट दिया हुआ है। 428 का केस अभी चल रहा है देशद्रोह का। इसमें राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे जो 51 गुंडे थे उनका भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें जो संत रामपाल जी महाराज की माता जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया था वो भी इसमें पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की थी, 28 गुंडों ने की थी, वो गुंडे जेल से बाहर घूम रहे हैं, उनका भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। और ये सब जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था और इस समय तो नायब सिंह सैनी है, इन सब गद्दारों ने बरवाला कांड करवाया, कांग्रेस ने करौथा कांड करवाया, ये सब मिल करके कांड करवाए थे। और देखिए उस समय तो ये सब भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते, आज देखिए वही भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों के सहयोग में है। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत सदन का 20 नाम पुस्तक अधिक से अधिक प्रचार करो। त्रिभुवन दास जी को सत्साहेब, ओम प्रकाश जी को सत्साहेब। और हमें आपको और भी जागरूक बनना पड़ेगा। हम लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी अभियान छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें सब बताना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि भारतीय जनता पार्टी ने ही 16, 17, 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड कराया। ये दोनों मिल करके राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर कांड कराया। और आज देखिए स्पष्ट हो गया ये लोग नेताओं की तरह राजनीति करते हैं।
उधर वो गालियां देते हैं और इधर हमसे आपसे फिर वोट डलवा दिया। आज देखो उसी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 5-5 आश्रम बनवा दिए। और देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष जेल में सजा काट रहे हैं संतराम पाजी महाराज। तो हमें आपको ये पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा। ये है भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चेहरा। आज पूरे भारत में इनके फर्जी नामदान सेंटर चल रहे, फर्जी आश्रम बना रखा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ फर्जी आश्रम बनवा रखे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली में, जहां का गुंडा अपराधी देशराज जो सतलोक आश्रम शामली के अंदर बलात्कार करता है, गुंडई करता है, रवेड़ी के नाम पर लड़के लड़कियों को फांस करके उनकी जिंदगी बर्बाद करता है। इसी तरह से जितने भी आश्रम बने हैं, ये सब गुंडों के आश्रम बने, कोई भी परमिशन नहीं लेते, फर्जी काम सब करते हैं, परमिशन ले ही नहीं सकते। तो ये चीज हमें आपको उजागर करनी पड़ी, हमें आपको सब लोगों को अच्छी तरह से ना। तो ये 11 सेशन 26वां पुस्तक पढ़िए। और परमात्मा ने हाथ दया कराई कि हम आप सभी लोग बचपन से हम लोग सब जो है आज मान लो आप लोग संतराम पाजी महाराज के शरण में आ गए। लेकिन वैसे तो आप ये जानते थे रावण बहुत अत्याचारी था, वाकई में अत्याचारी था। लेकिन ये जड़ कहां से पड़ी, इसकी नींव कहां से पड़ी, ये आज तक किसी भी धर्म गुरु ने हमें नहीं बताया। परमात्मा ने तुम्हें तत्व ज्ञान दिया, तो परमात्मा के द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन यहां जो जगत वाला ज्ञान था, जिस रामचरित मानस को पूजते थे, जिस रावण को हम लोग जो है बचपन में रावण भी बनाते थे और देखने जाते थे रावण कैसे जला गया, और अब लोग जो है ना अपशब्दों का प्रयोग करते थे, रावण कितना नीच था, ये था वो था। लेकिन इसकी नींव कहां पड़ी, ये कहां से पड़ी, ये आज तक हमें आपको किसी ने नहीं बताया, धर्मगुरु ने। ये रामचरित मानस में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन देखिए हमारी भी उम्र हो गई 52-53 साल की, संतराम पाजी महाराज के शरण में आए और बरवाला कांड के बाद संतराम पाजी महाराज ने हमारे पूर्ण परमात्मा तत्व संत ने इस भैसे राम को ये सारे सबूत दिखाए। नहीं तो हम नहीं जानते थे ये रावण क्या है, ना हम आप लोगों ने कभी सवाल किए। और जब भी धोखा मिलेगा तब अपनों से धोखा मिलेगा। और खुलेआम पूरे विश्व में रावण को जो है हर साल जलाते हैं, लेकिन किसी को इसकी जड़ नहीं पता कि जड़ कहां शुरुआत हुई थी। अगर पता भी होगी थोड़ा बहुत तो उसका कोई बखान नहीं करता। तो भगत भाइयों, आज आपको सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय जरूर पढ़ना। जीवन परिचय पढ़ोगे तो आपको बातें और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। ये ब्राह्मणों का कुकर्म है। ब्राह्मण जात की बात नहीं करता हूं, ये वैसा याद रखना। प्रवेश दास जी को सत साहेब, दारा सिंह जी को सत साहेब, बीरेन्द्र जी को सत साहेब, लालचंद जी को सत साहेब, अमित जी को सत साहेब। ये ब्राह्मण जात की बात नहीं करता हूं, हम जातिवाद की बात नहीं करते। हमारे गुरु जी ने मुझे सिखाया, जीव हमारी, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सिखाया, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कोई भी ब्राह्मण भाई जगत के नाते अगर इसमें जुड़ा हो तो ये ना सोचे कि मैं किसी जात का विरोधी हूं। ब्राह्मण का होता है जो ब्रह्म को पहचाने, जो शास्त्रों के अनुसार कर्म करे, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण कोई जात नहीं होती है। तो अगर कोई अपने आप को ये सोचता हो कि हम ब्राह्मण है, ये कानपुर वाला रामचंद्र यादव बुराई कर रहा है, तो हम बुराई नहीं कर रहे। जो इसमें लिखा है वही आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये जब तक सदगुरु दया नहीं करता तब दिखाई नहीं देता। तो भगत भाइयों, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण थे। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जब उनको ज्ञान हुआ, जैसा भी ज्ञान हुआ, तो उन्होंने अपने आप को दास बना लिया। ब्राह्मण का काम खत्म कर दिया, ब्राह्मण का रोल उन्हें खत्म कर दिया और अपने आप को दास बना लिया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पेज नंबर 1000 पर, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने
पेज नंबर 1000 पर लिखा है, पेज नंबर 1000 उत्तरकांड दोहा 97 खा। दोहा 97 खा की चौपाई नंबर 1 में लिखा है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, सुत विरोध रत सब नर नारी, अद्विज सुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं माने निगम अनुशासन। इसमें वह सबको लिखा हुआ है, कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। आज आप देखिए वेद के विरोध में सभी लगे हुए स्त्री पुरुष। हरीश कुमार जी सस्ता है, वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। बताइए, इतनी गहरी बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, ये समझ लीजिए। आज तक हमें आपको ये नहीं पता, और इसका हम अखंड पाठ सब करते हैं हिंदू धर्म के लोग। उत्तरकांड 97 खा की चौपाई नंबर 1 में साफ शब्द लिखा है कि ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। ये वो ब्राह्मण है जो कथावाचक सुना रहे हैं, कर्मकांड कर, ये ब्राह्मण है कि हमारे आपको खा डाले, राजा प्रजा को सबको खा डाल रहे हैं, वेद बेच रहे हैं। तो कितने नीच लोग हैं ये। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण होते हुए पूरी उपमा इसमें लिखी है। कितने नीच हैं, दम्भ भरते हैं, अमंगल वेशभूषण धारण करते हैं। इसके बाद देखिए पेज नंबर 948 पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है अवगुण, यह है उत्तरकांड दोहा 39 की चौपाई नंबर 4 और दोहा 40 देखना क्या कहता है। अवगुण सिंधु मंदमती कामी वेद विसूषक परधन स्वामी, विप्र दो पर दो विशेखा, और दम्भ कपट जी धरे सुरेखा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। दूसरों से द्रोह तो करते ही है, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। और इसी उत्तरकांड के दोहा नंबर 40 पेज नंबर 948 में क्या कहा है, दोहा नंबर 40 में क्या कहा, ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाई, और द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कलयुग माई। बोले ऐसे नीच दुष्ट और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं। द्वापर में तो थोड़े से होंगे, कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास ने लगभग 300-350 साल पहले रामचरितमानस में लिख दिया था। कृष्णादास जी साहब लिख दिया था। तो ये अब ये ना कोई सोचे कि रामचंद्र जो ना इनका विरोधी है, इसलिए जो है ना ये इस तरह से बुराई कर रहा है। तो हम बुराई किसी नहीं करते, जो इसमें लिखा वही आप तक पहुंचाते हैं। यही हमारे सतगुरु संतराम पाजी महाराज ने हमें शिक्षा दी, हमें बताया, वही हम कर रहे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद से ये दिखाई दिया, नहीं हमने जान पाते। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जो संक्षिप्त जीवन है, प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू प्राणी ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की ईस्वी में श्रवण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास 12 महीने रहते अपने माँ के पेट में, ये सुन लो। 12 महीने के बाद इनका जन्म हुआ था। पूरा ध्यान से सुनना गोपाल जी प्रसाद साहब, 12 महीने पेट में रहते। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं थे, ये रोए नहीं थे, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। जब पैदा हुए थे तो 32 दांत इनके थे। उनका ढील डोल 5 वर्ष के बालक था, खुद तगड़े तंदुरुस्त थे। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए, डर गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे।
माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया। अपनी दासी उनकी नौकरानी थी, उसके ससुराल भेज दिया। और दूसरे दिन स्वयं इस आसार संसार से चल बसी, मतलब मर गई वो, उसकी माँ गोस्वामी तुलसीदास की दासी के साथ भेजे, ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस आसार संसार चली गई। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी की माता जी तो चली गई, प्रेमदास जी सच्चाई, लेकिन चुनिया जो दासी थी उसने इस बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस पर होनहार बालक पर दया आई। वह ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उनके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। वे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ल पश्चिमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के पास संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर उन्हें विद्यादान कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वे कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र सोरो पहुंचे। वहां से नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांत का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जगत जागृत होती और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्हें देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास जिन्हें उन्हें काकभूषणी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग उन्होंने श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्हें देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे थे। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने 12 रूप गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा हुए इस बार भी धोखा ना खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन के साथ तिलक दे तकबीर। तुलसीदास जी एक अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की शुद्धि भूल गए। भगवान ने अपने हाथों से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु जी सुनी थी। वहां से वे काशी चले गए और वहां प्रहलाद घाट पर ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद रचते, अब यही सुनना, दिन में जितने पद रचते रात में वे सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो।
गोस्वामी तुलसीदास की नींद उछट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी से भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलीभूत होगी। ऐसा इसमें लिखा है अर्जुन दास जी साहेब। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अत्ताधारण हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी आज्ञा से उधार कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। मतलब रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में ये पूर्ण हुई थी रामचरितमानस। संवत 1633 के मार्च से शुक्ल पक्ष में राम विवाह दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया था उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थिति लोगों ने सत्यम शिवम सुंदर की आवाज भी कानों से सुनी थी। इधर पंडितों ने अब यहाँ देखना शुरू, यहाँ से कहानी शुरू की, ये पंडितों ब्राह्मणों के। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुए। दल बांध कर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस समय पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। भाई पुस्तक में सब लिखा था। तो ये जब इन्होंने पंडितों ने वहां पढ़ा कि ब्राह्मण वेद में चले वाले राजा प्रजा खा डालने वाले होते हैं, इनके झुंड के झुंड होंगे, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। जब इन्होंने पढ़ा तो ये सब लड़ने तैयार हो गए तो भाई इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। और इनका तो पूरा ब्राह्मणों का तो पूरा वर्चस्व था। लगभग 625 साल पहले, वो भी बनारस में तो बहुत अंधेर थी। तो यहां से झगड़ा शुरू होता। देखो ये ब्राह्मणों को कितनी तकलीफ हुई, कैसे कमीनापन करते थे और आज भी वही कमीनापन कर रहे। जबकि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, लेकिन देखिए ब्राह्मणों का ईर्ष्या उत्पन्न हुए। दल बांध कर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पर और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास की कुटी के आस पास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौरवर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। बताओ, चोरी करने काफी प्रयास किया इन लोगों ने पुस्तक को नष्ट करने के लिए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोंडलमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर सम्मत लिख दी। आनंद कानने हाथ में पूरा श्लोक देखा। कविता मंजरी भात राम भ्रमर भुसता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम जी भौरा सदा मड़राया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। उनकी तो रोजी रोटी खत्म हो गई, भाई कौन मानेगा। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय सोचा और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्रों के नीचे प्रमाण और सबके नीचे रामचरितमानस दिया। मंदिर बंद कर दिया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणों तक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पत्र से कहा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्रिका लिखी। तो ये इस तरह से इनको उस समय तकलीफ हुई थी और 1680 में इन्होंने शरीर त्याग दिया। तो ब्राह्मणों ने वहीं से इन्होंने, इनकी संख्या ज्यादा थी तो इन्होंने चालू कर दिया अखंड पाठ करो। और उस समय हम आप लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इसका अखंड पाठ करोगे सबका कल्याण हो जाएगा, अखंड पाठ करोगे बस। तो हम लोग वहीं उसी समय से अखंड पाठ सब शुरू हो गया। इन्होंने ब्राह्मणों ने इसीलिए इसके अंदर लिखा हुआ तत्व ज्ञान नहीं बताया। तो ये शुरू से ही, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था ब्राह्मण वेद बेचने वाले राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। राजा को भी और प्रजा को भी, ये दोनों खा जाते हैं। और आज वही हो रहा है। और आज यही भगत जी छल कपट सब करते रहते हैं।
तो इसलिए आज आपको सुनाना जरूरी था कि ये चीज आपको यहाँ से पता चलेगा कि जब रामचरितमानस लिखी गई तभी से इन्होंने इस तरह नीच काम करना शुरू कर दिया था। तो भगत भाइयों, इसीलिए कहा कि ये जो जितने ये पंडित है, जो कथावाचक हैं, तो ये भागवत है कि कथा का सार चला गया, इसीलिए कथा का सब सार चला गया। प्रथम भाग 1 के पेज नंबर 39 पर ये भागवत है। पेज नंबर 39 पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये पेज नंबर 39 गीता पर गुरुपुर से प्रकाशित भागवत है ये पुस्तक, भाग 1। इसमें लिखा हुआ, इसीलिए नारद जी ने कहा, ये तुमने पूछा तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित जी की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी क्षण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल सिर्फ केवल भक्ति से मिलता। इसलिए कलयुग का बदल नहीं करना चाहिए। इतना आसान काम है कलयुग में, भक्ति करने से केवल फल मिलता है। उसमें तो सतयुग त्रेता द्वापर में कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, फिर भी वो फल नहीं मिलता था। भली बात मिल जाता है। इतना आसान काम संत रामपाल जी महाराज दे दिया, लेकिन हम आसान काम भी नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही उसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्ति होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे। इसीलिए कथा का सार चला गया। ये देखिए श्रीमद् महाभागवत का प्रमाण के पेज नंबर 39 पर है। ब्राह्मण घर घर जाकर धन आदि लोभवश लूटने के कारण कथा सुनाने लगे, इसीलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव चला गया। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध मोह लोभ और तृष्णा तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे, इसलिए तप का विसार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दम और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से धन योग का फल मिट गया। पंडितों की ये दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। पशु की तरह उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल है। मुक्ति साधन में जितने पंडित ब्राह्मण है, ये सब अकुशल है। मुक्ति साधन में संप्रदाय अनुसार प्राप्त वैश्यता भी कहीं दिखने नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया। ये कलयुग में तो ये सब की चीज बताया कि ये इसीलिए ये पंडितों के जो ना कथा जो कह रहे तो सारे चला गया, कथा का साथ चला। तो इस तरह से ना बहुत चीजें हमें बताई। दम्भियों की पोल खुल गई, अभिमान रखने वाला ब्राह्मण, पुरोहितिक काम करने वाला, ये नीच काम, सब कुछ बताया है। और सारा काम ये हमको जो ना काल की प्रेरणा से फल लगते हैं, बड़े होते हैं, पकते हैं, इसके बाद छील हो जाते हैं, सब कुछ भागवत में दिया हुआ है। तो भगत भाइयों, अब मेन आपके अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमने इसलिए आपको सुनाई। आपको लगता होगा कि ऐसे कथा सुना, ये इसलिए सुनाई कथा कि देखिए यही रावण के प्रतापवान राजा के साथ किया था, जो ये रावण बना। तो इन्होंने क्या कुकर्म किया था, वहां से आप सुनाता हूं, आपको पता चलेगा ये रावण कौन था। ये कितने नीच ब्राह्मण थे, एक लग सवा लगनाती ब्राह्मण थे, और इन्होंने प्रतापवान राजा का सर्वनाश किया था। तो ये पेज नंबर 151 है, बालकांड पेज नंबर 159 से मास पारायण 5वां अध्याय, यहां से कहानी शुरू होती है। हालांकि आपको शॉर्टकट बता दूं, लंबा पढ़ूंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है, क्योंकि ये एक पार्वती जी
सुन मुनि याकवल जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध है, एक कैकेयी देश है। हम दोहा नहीं पढ़ रहे, केवल अर्थ पढ़ते जा रहे, चौपाई नहीं पढ़ेंगे ना, टाइम लग जाएगा ज्यादा। वहां सत्यकेत नाम का एक राजा राज करता था। बालकांड में है, बालकांड दोहा 152, पेज नंबर 159 के नीचे। तो सत्यकेत नाम का एक राजा रहता था। वह धर्म की धुरी धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रतापभान था। यही प्रतापभान रावण बना था। उसका नाम प्रतापभान था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। ये कुंभकर्ण बना था, इनका भाई, यही कुंभकर्ण बना था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। बड़ा भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों से और छलों से रहित सच्ची प्रीति राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और अब आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। दोहा 153 में क्या करे, जब प्रतापवान राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर बढ़ गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। वेद की बताई रीति से उसके राज में पाप का कहीं भी लेश नहीं रह गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मऋषि नामक उसका मंत्री था। धर्मऋषि यही वो बना था, तो उसको क्या कहते हैं, विभीषण। धर्मऋषि ये विभीषण बना था। इसी प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। प्रतापवान राजा और ये जो हरिमर्दन और ये जो धर्मरुचि, प्रतापवान, अरिमर्दन और धर्मरुचि। प्रतापवान अरिमर्दन दोनों भाई थे और धर्मरुचि ये मंत्री था। साथ में ऊपर चतुरंगी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। जिस तरह राष्ट्रीय सभा सेवा समित गुंडे ने हम आप सबके साथ छल कपट किया, संत रामपाल जी महाराज के साथ छल कपट किया, वही छल कपट यहाँ हुआ। सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त रात कर और 7 करोड़ डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमखंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापवान ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। दोहा 154 बालकांड। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का सेवन करता था। राजा प्रतापवान का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु, मनचाही वस्तुएं देने वाली हो गई। उनके राज में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। धर्मरुचि जो मंत्री था, जो विभीषण बना था, अरविंदर कुंभकर्ण बना था, प्रतापवान रावण बना था। वेदों में राजाओं के भी धर्म बताए गए। राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम वस्त्र, वेद और पुराण सुनाता था। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित 1000 बार किया करता। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे, अब यहाँ से कहानी सुनना, यहाँ देखो कहानी शुरू होती है कि ये जो प्रतापवान रावण कैसे बना था। ये जो नीच ब्राह्मण थे, जैसा कि श्रीमद देवी पुराण में पेज नंबर 414 में लिखा है कि सतयुग जो ब्राह्मण थे वो कलयुग में राक्षस माने जाते हैं। इसी तरह देवी पुराण में गौतम ऋषि का चैप्टर पढ़ना, उसमें भी गौतम ऋषि के साथ ही ब्राह्मणों ने बहुत गद्दागाबाजी की थी। जब अकाल पड़ गया था तो गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों को अपने यहाँ रखा और इनको खिलाया पिलाया, कई वर्षों तक खिलाया पिलाया। इसके बाद इन लोगों ने गौतम ऋषि के साथ ही गद्दारी की। तो जितने ये कथावाचक, जितने भी पंडित ब्राह्मण, ये हमेशा गद्दारी करते, दगाबाजी करते। तो
इसी तरह कहा, एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में चला गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। ये दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो। इसी तरह राक्षी सभा सेवक गुंडों ने, मुनिंदर धर्मांतश गुंडों ने हमारे आके सबके साथ धोखा किया। संतराम पाजी महाराज के साथ छल बल करके धोखा किया, और वही धोखा प्रताप बान के साथ किया। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़ रखा हो, राहु वन में छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं, और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल, ये दोहा नंबर 156 है बालकांड। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुपक गया। राजा तक कर तीर चलाता था, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता था। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। राजा रास्ता भूल गया। ये पेज दोहा नंबर 157, पेज नंबर 163 बालकांड का बताने जा रहे हैं। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया था। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप बान ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। अब देखिए यहाँ ये कहानी अब चालू हो गई, कैसे ये प्रताप बान रावण बना। ये एक राजा वहां छुपा था। प्रताप बान का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप बान से ही मिल गया। मतलब राजा शर्म के बारे पर घर नहीं गया, जंगल में जाकर के रहने लगा। वहीं ये फंस गया जाकर के। दलित की भांति मनहीन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के बेश में वन में रहता था। राजा प्रताप बानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप बानु है। वो राजा तो पहचान लिया जो जंगल में भेष बनाया रहता था, लेकिन प्रताप बान नहीं पहचान पाए। हम लोग नहीं पहचान पाए बरवाला कांड में आश्रम के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। गुरु जी ने सत्संग के अंदर बहुत कुछ बताया, लेकिन हम लोग मूर्ख लोग नहीं ध्यान दिया। तो भगत भाइयों, बीच में वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप बान ने छीन लिया था और सेना को छोड़कर उससे भाग गया था। प्रताप बान का समय का अच्छा देख अपना कुसमय बुरा दिन, ये तो आपको पढ़ के सुना दिया। दलित की भांति ये भी सुना दिया। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। हम लोग भी बरवाला आश्रम में जाते थे, हमारी गेट पर तलाशी होती थी, मेटल डिटेक्टर से जांच होती थी, अंदर हमारे बैग खोल करके एक एक कपड़ा चेक किया जाता था, जूते चप्पल बाहर उतार दिए जाते थे, और इसके बाद हम राष्ट्रीय सभा सेवा गुरु मुनिंदर धर्मांतश सत्साई भगत जी महेंद्र बोगड़ा शंका समाधान में बैठता था। और इसके बाद जब हम दर्शन करने जाते थे तो 10-12 गुंडे संत रामपाल जी वहां पीछे हथियार लेके चलते थे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा, विचार ही नहीं किया क्या संत रामपाल जी महाराज इतने किले बंद आश्रम के अंदर रह रहे हो, हथियार लेके चल रहे। हमें कहते हैं जो ज्ञान आधार पर चलेगा उसका काल ब्रह्म कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमें बताते प्रहलाद का उसके बाप ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसके बाद तो हथियार कुछ नहीं था, ना तो उसको कोई ज्ञान था, ना कोई तत्व ज्ञान था, ना तो संत मिला था। उसको इतना पता चल गया था कि इस दुनिया में
बचाने वाला कोई दूसरा है, हिरण्याकश्यप नहीं मार सकता। फिर संत रामपाल जी में ऐसा क्यों किया? और हमें आपको बड़े, हम संत रामपाल जी महाराज ज्यादा तो इन पे आश्रित थे, तो इन गुंडों ने तो कैसे चाल चली, इसी तरह से प्रतापवान के साथ कैसे वो दगाबाजी कर रहा है। हम इनको भगत समझ करके सत्साहब करते थे। आज हम संत रामपाल जी महाराज नीचे शिष्यों पर जूता चढ़ाते तो कहते रामचंद्र को अकल नहीं। हमें अकल नहीं भैया, अरे तुम खुद करो जा सत्साहब, हमें क्या करना। भूपत अब 2158 में राजा को प्यासा देकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। स्नान और जलपान किया, सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, वही राजा देव अक्षर कपट करेगा, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा कैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रतापवान नाम का एक राजा है, मैं उनका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग से यहाँ कर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता कि कुछ भला होने वाला। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा 159 का बालकांड में, हे राजन, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही आपके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। तो ये देखिए, 5 बेले बच्चे खाते हैं तो वहां ले गई, उनकी मौत वहां हो गई। हम आज सब लोग गए, बरवाला कांड होना था, हम लोग वहां पहुंच गए, या तो स्वयं आ जाती है तो उनके पास पहुंच जाती। ये हाल हुआ, ऐसे वो हम लोग फंसे। आगे क्या लिखा, हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर पर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसकी चरणों की वंदना करके अपने भाग की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। राजा कह रहा उस कुटिल राजा से जो साधु का बेस बनाए घूम रहा था। इसीलिए साधु का बेस बनाए घूम रहे, देखो कई आश्रम चला रहे हैं, कैसे दिखाते हैं सत्साई जी, सत्साई कैसे भंडारा करा रहे हैं हरामजादे। ये दोगले अज्ञात रांची सभा सेवा कुंडे मुनिंदर धर्माश कुंडे है, कोई दूसरा नहीं पहचान सकता इतनी आसानी से कि ये गलत लोग होंगे हैं। लोग फंस जाते हैं इनके चुंगल में, और सच्चाई बताओगे तो मानेंगे नहीं। राजा ने उसको पहचान नहीं पाया, नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो सुधर था और वह कपट करने में चतुर था। कपटी तो कपट करने में चतुर था, राजा तो सुधर का था। एक तो बैरी, फिर जात का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था, तो दुश्मन था राजा का। और वो अच्छा साला फंसा राजा आज, इसी ने मेरा राज छीना था। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करो हृदय में हर्षित हुआ कि चलो अच्छा साला राजा मेरी शरण में आकर के मुझे साधु समझ रहा है। हाँ, यही हाल रहा है, यही हाल संगत कर रही है कि तिमिर दूत, पवन टक, संजय टक और राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों को, फर्जी सतलाक संचालकों को अपना मतलब जो है हित करने वाला समझ करके कैसे इनके पास जाकर अपने कर्म फुलवा रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं, वो जेल में यात्रा से रहे। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हुए अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से संत और वेद पुकार कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता कि वो वास्तविक संत या भिखारी है।
आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीत और अपने विषय में उसका अति विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मुझे यहाँ रहते हुए समय बीत गया है। पेज 2 नंबर 161 बालकांड 61 का। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपरूपी वन को भी भस्म कर डालती। देखो कैसा ज्ञान दे रहा है। ऐसे ये गुंडे देखो कैसे मंगलाचरण करते दिखाएंगे, भोग लगाते दिखाएंगे। कैसे गुरु जी की पत्नियां नारुमाई फोटो की आरती ना, कभी जिंदा में कभी अपने पति की आरती नहीं उतारी होगी। हाँ, जिंदा में मतलब जेल के बाहर, जिंदा तो अभी है, लेकिन देखिए आज तो उसने जीते जी मार दिया। फोटो की आरती कर, जिंदा पति जेल में और फोटो की आरती कर रही। अब बताइए कितनी ये नीच महिला है। तो ये हमें आपको विचार करना पड़ेगा। राजकुमार जी सब साहब आगे करेगा। तुलसीदास जी कहते सुंदर वेश देख कर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। मतलब सुंदर वेश देख करके, मतलब जो बेचारे जिनको ज्ञान नहीं है वो तो है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर के देखो, सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, आहार सांप का है। देखिए मोर कितना सुंदर दिखाई जाता है और उसकी भाषा देखिए कितनी बढ़िया बोलता है, लेकिन खाता क्या है? सांप। यही हाल इन गुंडों का है, राष्ट्रीय समाज सेवा शुद्ध गुंडों का है। ऊपर से कितना सुंदर भेष धारण किए हैं, फुल्का राम ले, दही जलेबी ले, लड्डू ले, देसी घी ग्राम, ये दिखा रहे हैं सब हैं। और कितने नीच, कितने अंदर से है। दान पाठ दशमान जीवित का पैसा खा करके है भक्तों को किस तरह व्यवहार करते हैं। अपने गुरु को ही जेल में डाल रखा, 5 महिला के बच्चे की हत्या कर दी। कुकर्म करने से नहीं चुकते, लेकिन ऊपर ही भेज देखिए। तो इसमें अच्छे अच्छे समझदार भी धोखा खा जाते हैं। मोती सिंह जी को सत साहिब। अब आगे देखिए क्या लिखा। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूं। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर को संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। ये तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दूस लगेगा। देखो अपनी तारीफ करने लगा। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता गया था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब बोला। जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने, बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट के गुंडों ने, सभी सतलोकाश्रम संचालक गुंडों ने, सभी क्वालिटो स्टेट क्वालिटों ने, सभी नामदार संचालकों ने, जब इन गुंडों ने सतलोकाश्रम बरवाला के अंदर जो है भक्तों को देख लिया कि ये सारे भक्त अब मेरे ग्रुप में आ गए, मेरे कहने पर ही चलेंगे, हमने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति बना दी, हमने एक महिला के द्वारा इतने नाम दीक्षा दिलवाई, लेकिन कुछ बोलने वाले नहीं, गूंगे बहरे हैं। अब 2006 से लेकर 2008 तक 22 महीने तक संतराम पाजी महाराज को हमने करौथा कांड में जेल में डाल रखा, लेकिन किसी ने भगत ने छू नहीं किया कि संतराम पाजी महाराज जमात क्यों नहीं कराते। आप सब लोग बाहर कैसे आ गए। जब ये अच्छी तरह सभी लोगों ने देख लिया कि कुछ बोलने वाले नहीं, हमने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति बना ली। कहाँ? रोहतक में, मानसरोवर में हमने काले कमांडो भी बना ले, सब काले कमांडो का साथ देते रहे। और जो यहाँ आ रहे हैं हम उनकी मिलिट्री से जांच भी कर रहे हैं, इनके बगैर टेचियों की भी जांच कर रहा हूँ, लेकिन इनके कोई जू नहीं रह रहा। हम गुरु संतराम पाजी महाराज पीछे रायफल वाले चल भी रहे इनके सामने, लेकिन ये जितने सब मूर्ख आ रहे। तो इस तरह से इन्होंने हमें, आपको देख लिया, ये हमारे बस में आ गए। तब इन्होंने अपना पूरा जाल बिछाया और हम उनके जाल में फंसते चले गए और आज भी फंसे हुए। आज भी देखिए पवन तक संजय मैंने आज के गुंडों के पीछे संगल लगी हुई, सारे सबूत देखने के बाद भी ऐसे ब्लाइंड, ऐसे अंधे हो गए। जबकि संतराम पाजी महाराज ने 2008 में बता दिया था कि इस संगत में 2 काल के दूध पैदा हो चुके हैं। 2 काल के दूध। संगत को मैंने बहुत सयानी बना दिया, सयानी हो गई है, और मैंने तोते की तरह इनको रटा दिया। अब देखो परमात्मा यहाँ पे कहा तोते की तरह हमने संतराम पाजी महाराज कहा कि अपने जो हमारे
शिष्य उनको तोते की तरह ज्ञान रटा दिया है, अब वो इनके झांसे में नहीं फंसेंगे। लेकिन परमात्मा ने वहां भी कहा कि तोते की तरह, मतलब रट्टू तोता ना बनो, रटा दिया कि बैलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं खाएंगे तो हम नहीं फंसेंगे। ये भी संत रामपाल जी महाराज बताया। आज देखिए सब फंसे हुए, बैलिया आ गया, दाना डाल लिया, फंसा लिया, फंसे हुए, पवन टक संजय टक मैंने आज गुंडों की चुंगल फंसे हुए। सब जानते हैं काम चोर है और इनको आप पैसा देकर आपके पैसे ऐश कर रहे हैं। जगत वालों से भी ज्यादा ये रात ठाट भोग रहे। पवन टक संजय टक मैंने VIP कपड़े पहने घूम रहे हैं, VIP खान पान, VIP रहन सहन, गाड़ियां, बंगला। ये भगत के लक्षण है। आप योगी बनने आए थे कि भोगी बनने आए थे? तो ये सबको दिखाया संत रामपाल जी महाराज ने, लेकिन फिर भी संगत क्या कहा जाए। आगे क्या लिखा? तुम पवित्र और सुंदर बुद्धिमान वाले हो, इसलिए मुझे बहुत प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीत और हमारी भी तुम पर प्रीत। जो जो तपस्वी उदासीनता की बातें करता रहा और वो जब अच्छी तरह जान गया, जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला। आज देखो, कर्म, मन, वचन से राष्ट्रीय सभा सेवा से गुंडों ने अपने बस में कर लिया था। इसलिए आप देखिए 2014 तक जो भगत थे वो सार नाम ले रहे हैं, वो आज खून दान कर रहे हैं, शरीर दान कर रहे हैं, गेहूं दाल चावल रुपया पैसा सब दे रहे हैं। बताइए, नेताओं के तलवे चाट रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। जबकि 2014 तक संत रामपाल जी महाराज ने किसी भी तरह ज्ञान नहीं दिया, हमेशा हमें इनसे तो दूर रखा। और आज टोटल उल्टा जानबूझ कर रहे, जानबूझ के लिए। आज एक भगत का कोई फोन आया, वो विश्वनाथ यादव ऐसे कुछ के नाम था, उसने 2019 में सारनाम लिया, 2012 का भगत है। बहुत दिन बाद उसका फोन आया, भगत जी पहचाना? हमने नहीं पहचाना। तो उसने बताया, मैं फला फला व्यक्ति हूँ, हमने सार नाम ले लिया था, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। पहले मैं खड़े खड़े खराब का काम कर लेता था, अब घुटने दर्द कर रहे हैं, कोई हमें काम बताओ। आप कानपुर में क्या करते हो? रिक्शा चलाते हैं, हमारे लिए काम बताओ। तो हमने कहा, देखिए भगत जी, बहुत दिन बाद आपका फोन आया और परमात्मा ने कहा, जानबूझ सांची दे करे झूठे से नहीं, ताकि संगत ये पुरुष सपनों में न दी। पहले बोला कि आप आश्रमों जाते हो नहीं जाते? हमने कहा, आश्रमों तो हम जूता चलाते हैं। और सुन लीजिए, आपका बहुत दिन बाद फोन आया, हम नहीं समझ पाए। और नहीं तो अगर पुराना भगत 2014 के पहले वाला भगत अगर फोन करके पूछता क्या हालचाल है, सच्चाई उसको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर पता है और इनके साथ में है तो हम जूता लेके बात करता हूं। और परमात्मा ने इसका जानबूझ सांची तय करे झूठे से ले, ताकि संगत है प्रभु सपनों में दे। और तुम्हारे जैसे लोगों तो सपन में संगत नहीं करना चाहिए। हाँ, और हम इसीलिए तुम्हारे जैसे लोग पर जूता चलाता हूं, जूता। तुम सबसे बड़े गद्दार हो। 2014 के पहले वाले जितने भगत है वो सब गद्दार है। अगर सारे भगत आज खड़े हो जाए इन गुंडों के कारनामों को जाकर करने के लिए, तो हमारे गुरु जी कल जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यही गुंडे, ये 2014 के पहले वाले भगत, वही ज्यादा डिसबैलेंस, वही ज्यादा कमीनापन कर रहे। तो भगत भाइयों, उसने कहा, भैया गलती हो गई, आपको फोन किया आपने। हाँ, दोबारा फोन करना भी नहीं, याद रखना। हम जूता चलाते, जूता। फोन काटा उसने। तो भगत भाइयों, ये सब चीजें हैं, देखिए, है ना। तो इस तरह छल कपट हो रहा है। तो इसी तरह रावण के साथ हुआ। देखिए क्या हो रहा आगे। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। उस राजा, कपटी राजा ने कहा कि मेरा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर गई। एक तनु का अर्थ बताओ। हरिदास जी सोचा, बाल कांड 162। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, क्या कह रहा देखो, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। देखिए कपटी राजा ये समझा रहा। इसी तरह राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे अपने टीम से समझाते चोरों की तरह, कहीं ये डिबेट कहीं वो डिबेट, लेकिन सामने लाइव नहीं डिबेट करेंगे, नाम बताकर ना कोई एक सार्वजनिक चर्चा कर सकते हैं, सबको बुला करके। आगे कहा, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से, क्या बता रहा है, तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं, इनकी अपनी कोई ताकत नहीं है। और तप के बल से ही रुद्र संहार करते शंकर भगवान जी।
संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। आप देख ही लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी कोई ताकत नहीं। स्वयं हनुमान जी बता रहे सुंदरकांड में। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास रह कहकर वह वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि, उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन सुनो, दोहा नंबर 163 बालकांड। हे राजन सुनो, ऐसी नीति की राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया था। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, तुम्हारा नाम प्रतापवान है। महाराजा सत्य के तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। अब वो कह रहा, हम सब जानते तुमको। अब राजा और विश्वास हो गया, यार ये कैसे जान गया, जबकि कपटी राजा था, वो तो पहले जानता था। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। दोहा नंबर 164 बालकांड में क्या कहते, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। राजा उस कपटी राजस कह रहा है कि मेरा वृद्धावस्था, मेरा शरीर जो है ना, वृद्धावस्था, मृत्यु तथा दुख से रहित हो जाए। जैसे हम लोग जाते हैं नामदान सेंटर में आते हैं, हमारा ये तकलीफ हो रहा है, हाँ ये पाठ कर लो, ये हमारी समस्या, लड़का नहीं हुआ, चलो 21,000 का पाठ कर लो, ज्योति मान लो, दान कर दो। इसी तरह से ना यहां हो रहा है। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकट राज रहे। ये मांग रहा राजा उस कपटी राजा से। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है। देखो क्या कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर बाद बाकी काल भी तुम्हारे सिर नवाएगा। अब देखिए, ब्राह्मण तो नीच थे ही, ब्राह्मण वेद बेचने वाले, राजा प्रजा को खा डालने वाले होते थे। इसीलिए उसने कहा ब्राह्मण को छोड़ करके। कहां थे वो, फांस रहा राजा को। प्रतापवान को कैसे रावण प्रतापवान राजा कैसे रावण बनेगा, जो वो छल कर रहा है उसके साथ। वो दूसरा राजा छल कपट कर रहा, अब उसको कहां फंसा रहा, ब्राह्मण के साथ में, जबकि उसको कोई ज्ञान नहीं। केवल ब्राह्मणों को जानता था कि ये ब्राह्मण जो है ना, वेद बेचने वाले, राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। ये वेद की आज्ञा नहीं मानते, ये तो वेद को बेचते हैं। तो वहां ब्राह्मण को फंसा रहा। क्या कह रहा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। दोहा नंबर 164 की चौपाई नंबर 2 है, पेज नंबर 169 बालकांड। रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। इसी का अखंड पाठ पूरे भारत में होता है, ये रामचरितमानस। ये तब के बल से सदा, तब केवल से शिवम, तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। वो बता रहा, तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। आए बेटा आए। तो भगत भाइयों, बच्चा आ गया तो उसी को लेने चला गया था। तो भगत भाइयों, ऋषिराज जी को सत साहेब, तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, ये तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अब देखो, इसको प्रतापवान राजा को बर्बाद करने के लिए उसने जो कैसा छलका कि ब्राह्मणों को अधीन कर लो।
ब्राह्मण तप के बल से सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ब्राह्मणों को बस कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, अगर ब्राह्मणों को बस में कर लेना। ब्राह्मण तो ये नीच होते हैं, ये कमीने होते हैं, ये किसी के नहीं है। जात ब्राह्मण नहीं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण उनकी बात कर रहे हो। इनमें हर जगह इनको दुत्कारा गया है, भागवत में भी सब जगह इनको गालियां मिली हैं। पुरोहिती का काम कराते, जो पुरोहित का नीच, सारे नीच काम ही कराते हैं जिससे तुम्हारा सब कुछ नष्ट रहे। तो ये वहां भी फांस रहा है कि ब्राह्मण के चुंगल फंसेगा तो श्राप देगा, श्राप देगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसको अपनी कपट नीति कैसे दिखा रहा, और यही रांची सभा सेवा सूद गुंड कर रहे हैं। वो अपने लाभ के लिए, तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए। जितना तुम दुखी रहोगे, जितना परेशान रहोगे, उतना ही तुम इनके हाथ जोड़ोगे। तो ये इस तरह ये कपटी लोग जो ना अपना जो है कपट, अपने कपट से वाज नहीं आते। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने सब दिखा दिया। अब संगत जागे अथवा ना जागे उसकी मर्जी, खुद भोगेगी। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई, विप्र साप बिनु सुन मही पाला, तोर नाश नहीं करने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं हे राजन। सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। ब्राह्मणों के साप के बिना, अगर ब्राह्मण श्राप नहीं देगा तो तुम्हारा किसी काल में नाश नहीं होगा। इसलिए तुम ब्राह्मण को मानो, ब्राह्मण से मतलब जो है दोस्ती बढ़ाओ। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हर से राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुंह कहूं सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। वो कपटी राजा की बात, मीठी मीठी बात में फंस गया ये प्रतापवान राजा। अब दोहा नंबर 165, पेज नंबर 169, बालकांड। एवं मस्त कई कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, और मिलब हमार भुलाब निज, कहो त हमारी हमें न खोरी। एवं मस्त ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। मतलब ये बात किसी ने बताना, क्यों? अगर ये बात बता देता तो कोई ना कोई जान जाता कि वो कपटी राजा है, साधु का वेश बना रह रहा। लेकिन ये भी उसे कह दिया कि बताना नहीं। राजा कहता, ताते मैं तो ही बरजऊ राजा, कहे कथा तो परम अकाजा, छठे श्रवण ये परत कहानी, नाश तुम्हार सत्यम अंबानी। हे राजन, मैं तुमको इसीलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, ये मेरा वचन सत्य जानना। अब डरवाया भी कि अगर बता दिया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। राष्ट्रीय सभा से गुंडो क्या कहते हैं, अगर पैसा मांग लिया वापस तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। डरवा रहे, यह प्रगटे अथवा गुरुद्रोही हो जाओगे, नामखंड हो जाएगा, आश्रम के अंदर तुम्हें प्रवेश नहीं करने देंगे, है ना। गुरु जी जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? रांची सभा सेवा सुध गुंडों के यहाँ जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? इस तरह भक्तों को डरवाया जा रहा। अब मूर्ख भगत इसी बात से डरा हुआ। यह प्रगटे अथवा दुष्सापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तो नाई, जो हरिहर को पे ही मन माई। हे प्रतापवान, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के साप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गई नप बाका, द्विज गुरु कोप कहाव को राखा, और राखई गुरु जो कृपा कोप विदाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। राजा ने उनके चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे एक इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है, ब्राह्मणों का साप ये भयानक होता है। दोहा 166, वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं? अब पता है, हो ही विप्र बस कौन विधि, कहो कृपा कर जो तुम तज दीन दयाल ने हितु न देखो को। अब कह रहा है ये ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं?
वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितू नहीं देखता हूं। हाँ। आगे क्या कहा? तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बढ़ने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। जो कैसे फांस रहा है भाई, इन तपस्वी ब्राह्मणों के पास फंसा दो, ये तो तैये बढ़ रही होते हैं, इनके तो जीप पे श्राप लगा होता, तुरंत श्राप दे देंगे, और जब अवनियों तो फिर वापस नहीं ले सकते श्राप, तब कहेंगे वो तो ईश्वर की महिमा थी, ईश्वर को वो था। श्राप देते समय नहीं ईश्वर को कहा, और जब श्राप वापस नहीं ले सकते तो फिर कहते वो तो होनहार बलवान था। ये इतने नीच आदमी, आप कथा कराओ, भागवत कराओ, सब कुछ कराओ, जो कहे वो सब कर डालो, और इसके बाद भी आपके हननी न रुके तो कहे वो तो फिर होने हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, फिर कहते ये कहानी करेंगे, ये तो सबके उसके हाथ में, तो फिर क्या कुकर्म करा रहे हो। यही हाल हमारे यहाँ राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति टच गुंडे, ये सारे गुंडे मिलकर के दान पाठ दसवां ज्योत का पैसा खूब लूट रहे, खा रहे, खून दान करवा रहे हैं, अंग दान करवा रहे हैं, नेताओं के तले चढ़वा रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं, 21,000 पाठ का पैसा लो, ज्योत का पैसा लो, रमैनी का 21,000 रुपए लो, बीमार हो जाओ तो पैसा दो, ज्योत जला लो, ये ठीक नहीं हो रहा, 21,000 दो, पाठ करा लो, आपका नाम शुद्ध करा दो, इसके बाद ठीक नहीं, वो मर गया एक्सीडेंट ना, तो कह दे उसका तो नाम खंड था, ज्यादा वो इतने नहीं, वो तो सतलोक चला गया। महाराष्ट्र से एक गाड़ी आई, जा रही थी हरियाणा, सतलोक आश्रम गुंडों के यहां, राजस्थान में एक्सीडेंट हो गया, नागौर जिला में बसें थी, काट काट के निकाले, 26 लाशें होंगी, तो क्या वो सब सतलोक चले गए। आज सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर 5 महिलाएं बच्चे को मार डाला। संत रामपाल जी महाराज से पूछा कि हम 5 महिलाएं बच्चे की हत्या, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? कहे मुझे बड़ा अफसोस है। और ये गुंडे क्या कहते हैं कि 5 महिला एक बच्चे की हत्या पुलिस वालों ने कर दी, आंसू गैस से मर गए। और इसके बाद जेल के नाम से एक ऑडियो आती है कि जो 5 महिला एक बच्चे की जिनकी मौत हुई थी वो सतलोक चले गए। आप बताइए, ये हालात है। और वैसे ही संगत मान लेती, दूसरे संगत वाले सवाल नहीं करेंगे, तो ये हालात हो गए जी। तो परंतु उसमें भी एक कठिनता है। क्या कठिनता है? हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी घर अथवा गांव नहीं गया। वो कपटी राजा कहता है हम तो भाई जा नहीं सकते, मैं तो गांव नहीं गया नहीं हूं कभी, और ना आप क्या जा सकता, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही है। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, आकाश समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण की रहती है। ऐसा कहकर राजा ने, ये दोहा नंबर 167 की कहानी बता रहा हूं, ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत है, दीन दयाल है, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य ही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फल होता है जब वे छुप कर किए जाते हैं। बता दिया, वो छुप कर किए जाते तब प्रभाव होता है। बोले अच्छा, हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। हम बनाएंगे और तुम परोसना,
लेकिन बताना किसी को नहीं, और जो जो खाएगा वो तुम्हारा अधिकारी बन जाएगा। अच्छा, यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करवा रहा है, कर लेना। नित्य नए 1 लाख, अब देखो यहीं से ये 1 लाख पूत सवा लगनाती ता रावण घर दिया न बाती। ये कैसे कहते हैं? रावण बड़ा बुद्धिमान था, पहले अपने पूरे परिवार को तार दिया, इसके बाद अपना बाण से मर गया, उसका उद्धार हो गया। बाण से मर जाए, लड़ाई में मर जाए, उसका उद्धार होता है? उसका तो सर्वनाश हो गया। और ये सर्वनाश हुआ क्यों? वो 1 लाख पूत सवा लगनाती कौन थे? आज आपको ये कहानी समझ में आएगी कि किस तरह से धर्मगुरु हरामजादे हमें रामचरितमानस का पाठ नहीं पढ़ाते थे। हमें कहा जा अखंड पाठ कर लो, आज पता चलेगा ये क्या, कौन थे, ये कौन नहीं थे, 1 लाख पूत सवा लगनाती कौन थे। आज आप कहानी समझ पाओगे इसमें, इस रामचरितमानस के द्वारा। हे राजन, बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को नित्य नूतन द्विज सहज सत बरे सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दी नहीं कर जीवनहार। दुआ 168 बालकांड रामचरितमानस। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण देना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल के अर्थात 1 वर्ष संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। वो कह रहा मैं रोज भोजन बनाऊंगा और तुम 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित परिवार सहित, ये वही 1 लाख पूत सवा लगनाती, 1 लाख ब्राह्मण थे, उनके सब लड़का नाती मिला करके 1.25 लाख वो थे। यही 1 लाख पूत सवा लगनाती प्रताप भान राजा रावण बनना पड़ा, और ये वही लड़का नाती सब बने रावण के नाम, ये ब्राह्मण। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध में देवता भी सहज ही में बस में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहिती को हर लाऊंगा। हाँ, बोले काल के ने कहा देखो हम इस रूप में, वो जो राजा था कपटी राजाओं का, हम इस रूप में नहीं आएंगे, हम दूसरे रूप में आएंगे, हम रोज भोजन बनाएंगे और तुम बना सबको खिलाना, और तुम्हारे पुरोहितों को हर ले आऊंगा अपनी माया से। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहां रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। दोहा नंबर 169। मैं आऊ सोई बेसुधरी पहचाने हो तब मोई, और जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाओ तो ही। मैं वही पुरोहिती का वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना, सबके सामने ना पहचानना। मैं जो पुरोहिती को भेजूंगा, जो पंडित कार्य करेगा, तो हम उसके वेश में आएंगे। राजा ने आज्ञा मानकर सहन किया और वह कपट अज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया। राक्षस का पुजारी था तो काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनाकर राजा को भटकाया था। वही काल केतु राक्षस, सुअर बनाकर भटकाया था, वो काल केतु राक्षस था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। देखिए, काल केतु राक्षस वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था, खूब छल प्रपंच जानता था। ये वीडियो, ये जो लिंक है, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए आप लोग सभी ग्रुपों में, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर शेयर करते रहिए। उसी समय वहां काल के राक्षस आया, जिसने सुअर का रूप बना रखा था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जानने वाले और देवताओं को भी दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया
और जिस प्रकार सत्य का नाश हो वही उपाय रचा। भावी इस राजा प्रतापवान कुछ भी न समझ सका। दोहा नंबर 170। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। ये ध्यान रखो। शत्रु तेजस्वी शत्रु हो तो उसे अकेला भी हो तो उसे छोटा मत समझो। हाँ, राहु का तो सिर मात्र बचा था फिर भी आज भी चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला। अब राक्षस क्या कह रहा देखिए। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चढ़ा। उसने प्रतापवान राजा का घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया। दोहा नंबर 171 बालकांड। राजा के उपरोहिती हरि ले गयो बहोरी और ले राखेस गिर खो माया कर मत भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ के खो में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर काल केतु बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहिती बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिया। दोहा नंबर 172। नृप हर्षेव पहचान गुर ब्रह्म बस रहा नचेत बरे तुरंत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है, यह कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दिया। अब यहाँ ध्यान देना, 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित निमंत्रण दिया। किसने? राजा ने। ध्यान रखना है अच्छी तरह से कैसे रावण बना प्रतापवान। उपरोहिती जीवनार बनाई 6 विधि जस सुत गाई। माया मैं ते कीन रसोई बिजन बहु गनि सकै न कोई। पुरोहिती ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। मायावी, जैसे टीवी में देखते हो 56 प्रकार के भोजन, वो मायावी रसोई बना दी इसने। तमाम प्रकार के 6 रस 4 प्रकार के व्यंजन, ये सब मायावी रसोई तैयार की। देखने में आपको लगे रस मलाई, रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा, जलेबी, लड्डू सब कुछ है, लेकिन वो थे नहीं वहां पे। आगे क्या अनेक प्रकार के रस बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिर राधा तेई मऊ विप्र मांस खलवादा सादा। भोजन कहूं सब विप्र बुलाए पद पखारे सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ये देखिए, इस तरह से मायावी रसोई बनाई कि वहां तो पशुओं का मांस पका था, ब्राह्मणों का मांस मिला दिया और ब्राह्मणों को बुलाया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जो 1 लाख ब्राह्मण थे कुटुंब सहित उनको बुलाया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण कर दिया रे बाती। अब देखिए 1 लाख
1 लाख तो ब्राह्मण आ गए और कुटुंब सहित परिवार सहित 1.25 लाख हुआ गए। आगे क्या हुआ, जो ही राजा परोसने लगा। अब देखिए सभी ब्राह्मणों को बिठाया राजा ने, सबके पैर धुए, पैर धोने के बाद अब उनको जो है ना, अब जो क्रियाक्रम करते थे वो किया। और जेहू राजा परोसने लगा। अब जब राजा स्वयं, क्यों उसने कहा था कि भोजन मैं बनाऊंगा और परसोगे तुम, हाँ, तो उसने क्या कहा, जेहू ही राजा परोसने लगा उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। वो काल केतु राक्षस, जब राजा वो भोजन परोसने लगा तो काल केतु राक्षस ने तुरंत आकाशवाणी की, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। कहता है कि उठ के जाओ अपने घर, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु, भूप विकल मति मोह बिलानी, और भावी बस न आव सुख बानी मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, वो काल के भविष्यवाणी कर रहा है, काल के भविष्यवाणी कर रहा है कि रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। जैसे उन्होंने ऊपर काल के राक्षस ने आकाशवाणी कर दी कि ब्राह्मणों का मांस बना हुआ है, राजा परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। बोले विप्र सको बतब नहीं कछ कीन विचार, और जाय निशाचर हो नृप मूल सहित परिवार। पेज दोहा नंबर 137। अब देखिए कमीने ब्राह्मण उसको श्राप दे रहे हैं। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया कि रसोई में जाते देखते सुनते तुम विद्वान थे। ये ब्राह्मण नहीं, वो विद्वान ब्राह्मण को बुलाए थे, विद्वान ब्राह्मण थे, एक लखपु सवा लगनाती, ये ऐसे विद्वान थे। इसीलिए परमात्मा ने उसमें लगा श्रीमद देव पुराण में पेज नंबर 414 में, जो त्रेतायुग में ये ब्राह्मण विद्वान माने जाते थे, है ना, वो आज कलयुग में राक्षस है। ये त्रेतायुग विद्वान नहीं थे, ये हरामखोर थे, ये अपने आप को पुजवाते थे। ये कितने कमीने थे, इनके जवान पर जहर भरा रहता था, इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान होता तो पहले वहां देखते जाकर के ना कि रसोई में बना क्या है, रसोई में है या नहीं है, लेकिन वहां नहीं गए। इनको कोई कुछ भी कह दे वही बात मान लेंगे, तो फिर कहा है तुम विद्वान। यही आज हाल यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का। रांची सभा सेवा सुध गुंडे, पवन ठग, संजय ठग, ये गुंडे कुछ भी कहते भगत से। भगत समाज को ये अंधा बना चला जाता है, गूंगा बहरा अंधा बना चला था। 14/7/2014 को हिसार कोट को कब्जा कर लिया, चले गए, काले कमांडो बन गए, वहां खड़े हो गए हैं। 5/11/2014 को चंडीगढ़ में चढ़ाई कर दी है। और देखिए 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। काले ईटे पत्थर बम किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भैया ये ईटे पत्थर क्या रख रहे हो, ये पेट्रोल बम क्या बना रहे हो, ये गुलेल क्यों है, ये किसी ने विरोध नहीं किया। ये तो कबीर साहब का मार्ग था। तो इसी तरह से ना जो है इन ब्राह्मणों को कोई अकल नहीं थी। और हम आप लोग कहते हो हम तत्व दर्शन के सिद्ध, कायक तत्व दर्शन के शिष्य हो, तमीज एक पैसे के नहीं बता रहे हो, मैं तत्वदर्शी संत का शिष्य हूं। तो इसी तरह देखो यहाँ पे इन ब्राह्मणों को कोई अकल नहीं थी, ना थी तब ना आज है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी में लिखा था रामचरितमानस में 297 का, उत्तरकांड के 297 का में लिखा कि काखा में कि ब्राह्मण वेद बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते, कलयुग में इनके झुंड के झुंड होते। तो देखो राजा को कैसे खा रहा है ब्राह्मण। आगे देखिए क्या है, रसोई में ब्राह्मणों को मांस बना है, ये सब कहा। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। इतने कमीने थे, अरे ज्ञान है तुमको तो आप उसको इस तरह श्राप दे दोगे, राक्षस हो जा। इतने ही ततैया बरैया थे, हरामखोर थे ये। सतयुग में भी इन कमीनों को जरा से विचार नहीं कि आकाशवाणी किसी ने कर दी, उसको सच मान लिया। यही आज हम आप लोग हैं, जो भी मैंने आज गुंडे पवन तक संजय तक जो भी कह दे वो सच मान लेते हैं, और जो गुरु कह रहा, जो हम लोग सबूत दे रहे हैं, वो नहीं मानते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन ब्राह्मणों को विद्वान नहीं थे,
आज ये तो तत्व किसी तो खाक हो तत्व किसी, तुम तो जगत के कहलाने लायक नहीं हो। इसलिए आवाज उठाओ इन गुंडों के खिलाफ। अब देखिए ब्राह्मणों ने क्या किया, इतना उसको श्राप दे दिया कि तू परिवार सहित राक्षस हो जा। आप बताइए कितने ही नीच थे। मतलब प्रताप भान को तो श्राप दिया, उसके परिवार तक को श्राप दे दिया। इतने कमीने ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण थे, ये तो राक्षस से भी महान नीच थे। और आज भी वही महान नीच काम कर रहे ब्राह्मण, कथावाचक, पूजा पाठ, सब कुकर्म करवा के हमारे आपके जीवन को नष्ट कर रहे हैं। यही हाल राष्ट्रीय सभा सेवक गुंडे, मनिंदर धर्माष्ट्र गुंडे, तिमिरदूत, पवन ठग, संजय ठग, ये गुंडे हमारे आपके भाइयों बहनों के सबके कर्म फड़वा करके महान नीच कर्म करवा दिए, करवा रहे। आगे क्या हुआ, छत्र बंध तय विप्र बुलाई, घाले ली सहित समुदाय, ईश्वर राखा पर धर्म हमारा, जैसे जैसे तय समेत परिवारा। रे नीच, अभी देखो यहां नहीं रुके, ये कमीने ब्राह्मण कितने नीच हरामजादे लोग हैं। आप ही का पैसा खाते, आप ही से दान पाठ दसवांश, आपके यहाँ झूठी कथा, झूठी भागवत, तिलक लगाकर बढ़िया है, कैसे लूट रहे खुलेआम पूरी दुनिया। हाहाकार मचा हुआ रात दिन, एक से कथावाचक है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वही उतना अच्छा कथावाचक, ये बना रखी। यही राष्ट्रीय सभा सेवा गुंडे हमारे आपके भाई बहन, जिसके पास जितना पैसा वही सबसे बड़ा संत रामपाल जी महाराज का शिष्य। देखिए कितनी बुद्धियां भ्रष्ट है। नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। बताइए, परिवार सहित नष्ट होगा। ये श्राप इन कमीनों ने दे दिया। केवल झूठी आकाशवाणी हुई, वहां कुछ खाना नहीं मिलता, मायावी था सब कुछ। इसके बाद आप देखिए क्या हुआ, अब तो श्राप दे दिए ना। संबत मध्य नाश तब हो, और जलदाता नहरही कुल को, नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोर बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। अभी तो नहीं रुक रहे ये लोग, कितने नीच होते हैं ये लोग। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था बार बार, ब्राह्मण वेद दे चले राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। राजा तो पागल हो गया कि यार ये कर क्या रहे हैं, हमने तो इनको बड़े इज्जत के साथ बुलाया, हाथ पैर धो के भोजन कराने के लिए, और ये तो ऐसा श्राप देते चले आ रहे, न देखना न सुनना न पूछना बताना। इसके बाद क्या हुआ, राजा भय के मारे व्याकुल अत्यंत हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। ये बाल कांड, राम जी बाल कांड पेज नंबर 176 और दोहा नंबर 173 की चौपाई नंबर 2 आपको सुनाई। अब तीसरी सुनिए। विप्र श्राप विचार नदीना, नहीं अपराध भूप कुछ कीना, चकित विप्र सब सुनि नभवानी, भूप गयो जहां भोजन खान। फिर दोबारा उकाल के इतने आकाशवाणी की, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर के सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। फिर आकाशवाणी के, ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। तुम कहने मतलब तुम नालायक हो। जानते थे ब्राह्मणों की भी ऐसी तैसी हो कि त्रेता से लगा के द्वापर और कलयुग, जब तक यहां सृष्टि रहेगी तब तक इन ब्राह्मणों को मतलब जो है गंदी नजर से देखा जाएगा। ये कितने कमीने होते हैं, इनकी पूजा क्या, इनकी तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। इतने नीच होते ब्राह्मण, जो कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण, उनकी बात बता रहा हूं, जात ब्राह्मण नहीं। जो कर्मकांडी, वो भी तो बेचारे उन्हीं चंगल फंसे, वो भी तो कर रहे वही काम। तो देखिए आकाशवाणी हुई कि तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। ता न असन नहीं विप्र सुहारा, भर्यो राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
पृथ्वी पर कृपड़ा। दोहा नंबर 174, भूपति भावी मिटई ने जतन अब्दू संतोर, किए अनथा होए नहीं विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत भी भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले नहीं कर सकता। ये ऐसे नीच थे, श्राप देना जानते थे, क्यों तब करते थे। तब से राज राज मदमानम, तीसरा जन्म सूकर स्वानम। ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया, तब से राज मिलता है, राज से मदमानम अहंकार, और तीसरा जन्म कुत्ते गधे के स्वर्ग मिलेगा। तो तब से अहंकार बढ़ता है। ये केवल श्राप देना जानते थे, तब करते थे, श्राप देते थे बस। और जब श्राप दे दिया तो कहते वो तो पहले ही लिखा हुआ था। क्या करें कि हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले नहीं सकता। बताओ, फिर होनहार आ गया। ये हालात जब फंस जाते ब्राह्मण तो कहते भैया वो तो हानि लाभ जीवन मरण जस अप्यस विधियात। यही शादी करवाते, मंडप करवा के भौरे लगवाते हैं। और ये शादी का जो पहला मंत्र है, जो हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग, आप सब लोग सुन लीजिए, जो शादी का पहला मंत्र, जो जगत में शादी होती भावरों डाल करके ना, जो पहला मंत्र पंडित सुनाता है, अगर उस पहले मंत्र को संस्कृत में बोलता है, अगर हिंदी में बोल दे तो आप वहीं मंडप के नीचे जूता लेकर खंग जाओगे। जूता चलाने लगो उस पर, तुरंत 1 मिनट आप नहीं रुकोगे। इतना वो खराब मंत्र है। ओम गणम गणपते गंगवे गणाधिपते, पता नहीं गणाधिपति गंगवे महा, इस तरह पूरा एक मंत्र है। इस मंत्र को ये संस्कृत में हमें आपको बोलते हैं। गूगल पे आप सर्च कर देख लेना कि शादी में सबसे पहले पढ़ा जाने वाला मंत्र है ये। किसी पंडित से पूछ लेना कि बताओ भाई इसका अर्थ क्या है। इसका बड़ा बहुत खराब अर्थ है कि ये लड़का पक्ष लड़की पक्ष ये सब गूंगे बहरे अंधे हैं, इनको कोई अकल नहीं। उसमें और विस्तार से आप सुनेंगे। हम थोड़ा अपने शॉर्ट करने बता रहे हैं, क्योंकि पूरा हमने लिख करके यहाँ नहीं रखा, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो आपको पूरा लिख करके रखते। और ये गूंगे बहरे हैं, ये इनको जो कहूंगा वही मानेंगे। वही होता ही है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष, जो ब्राह्मण कहे वही मानेंगे। संस्कृत में बोले चाहे गाली दे चाहे कुछ हो कहे, लेकिन हमने आपका आज भी 21वीं सदी में होकर के ना हमारे आपके वही हम पद्धति अपना रखे हैं जो पहले से लिया रहे। अब काहे पढ़े लिखे हैं, खाक है, धिक्कार है हमको पढ़ा लिखाना। और उसमें क्या कहता है कि ये शादी जो इस लड़के के साथ कर रहे हो, ये लड़की मुझे दे दे। वो ब्राह्मण संस्कृत में कहता है ये लड़की मुझे दे दे, मैं इसको गर्भवती करके इसको वापस कर दूंगा। बताइए, इतना जब उसको पढ़ोगे अर्थ तो आप सोच नहीं सकते। धिक्कार है 21वीं सदी के पढ़े लिखे लोगों को, धिक्कार है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम 21वीं सदी में कहाँ जा रहे हैं। और पहला मंत्र इतना नीच अंग संस्कृत में सुनाता है कि दोनों ही गूंगे बहरे हैं, लड़का लड़की भी और दोनों के परिवार भी। और ये लड़की मुझे दे दो, और इसके बाद गर्भवती करके मैं उसको वापस कर दूंगा। पूरा जब अर्थ पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप साला धिक्कार हमें 21वीं सदी को पढ़ा लिखा होना। और किसी को हम कई लोगों को बताया, कई लोगों को दिखाया, लेकिन वो देखे गधे की तरह हंसते हुए उटाल देते, फिर वही कुकर्म करते हैं। मर जाओ साले चिल्लू भर पानी डूब करके ना। ये हमारे 21वीं सदी का पढ़ा लिखा भारत है। ये हमारे 21वीं सदी का पढ़ा लिखा भारत है। किसी भी ब्राह्मण से पूछ लेना, वीरेंद्र दास जी साहब, कोई भी ब्राह्मण हो कि भैया जो पहला मंत्र पढ़ते हो शादी में, वो मंत्र जरा सुना दीजिए। और समय मिला तो आपके पास एक बार भेज दूंगा, दंग रह जाओगे। जब पढ़ोगे तो और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून खोलेगा कि यार ये नीच काम। लेकिन क्या कहें, पढ़ा लिखा आदमी समझना नहीं चाहता। इसी तरह रांची संत रामपाल जी महाराज और पवन तक संजट, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बनकर तिमिर दूध पवन तक संजट, मैंने आज गुंडों के पीछे चल रहे, सारे केसों की जजमेंट फाइल दे रहा हूं, सारे सबूत दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मानने तैयार नहीं। इन गुंडों के पीछे लगे हुए हैं। धिक्कार है, कहते अपने आप को तत्व दर्शन का शिष्य। अरे चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो भगत भाइयों, ये पहला मंत्र देखना, अपने नाते रिश्तेदारों को भी दिखाना, बताना कि यार ये क्या करवा रहे हो, हैं? काहे गूंगे बहरे अंधे बने हुए। आगे क्या लिखा, ऐसा कर सब ब्राह्मण चले गए, श्राप देकर उसको चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया।
पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल के अपने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे थे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगरी को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भान के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित मर गया। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। दोहा नंबर 175। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज सुनो, विधाता जब इसके विपरीत होते तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता के यम के समान काल रूप और रस्सी सांव के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए आगे लिखा, हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। ये प्रतापवान राजा राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वो बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। अरिमर्दन हुआ कुंभकर्ण। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धनुषी था, वह रावण का सौतेला बेटा, सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था। ये आज आपको पता चला कि रावण कौन था। प्रतापवान रावण बना। अरिमर्दन जो उसका छोटा भाई था वो बना कुंभकर्ण, और जो धनुषी उसका मंत्री था वो बना विभीषण, जिसे सारा जगत जानता हुए विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वो सारे भयानक राक्षस हुए। जिसने श्राप दिया था कि तेरा कुल ना सभी राक्षस हुए, वो सब राक्षस हुए। वे सब अनेकों जात के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसा पापी और संसार को भर को दुख देने वाले, उनका वर्णन कहानी जाता। यद्यपि पुलत ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, पुलत ऋषि के पवित्र अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तथा ब्राह्मणों के साप के कारण वे सब पाप रूप हुए। अब बताइए इसमें रावण की कोई गलती थी क्या? अब बताइए प्रतापवान इसमें गलत क्या था? ये गद्दार ब्राह्मणों ने श्राप दिया था। इस गद्दार ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो इसके वजह से उपचारक बनना पड़ा। वो तो इतना प्रतापी राजा था, इतना अच्छा राजा था। ये इतने नीच ब्राह्मण थे और आज ये नीच ब्राह्मणों को देख लीजिए, आज वही काम आज भी कर रहे। ये सबका धन धर्म लूट रहे, राजा प्रजा को सबको खाए डाल रहे हैं। ये इतने कमीने हैं। और ये कथा को इन्होंने आखंड पाठ में पुरोहित कर दिया। आखंड पाठ करते रहो, इनकी कथा सुन न पाओ, हैं? ये जान न पाओ ये क्या कमीनापन कर रहे हैं। अरे ये लिखा है, इसको पढ़ोगे समझोगे तब उसके अनुसार चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसका अखंड पाठ हमसे कराया जाता है। पूरे भारत में पूरे विश्व में हमारे कैसे हमारे जगत के भाई बहनों कर्म फोड़े जाते हैं। ये कमीने लोग आज भी हराम का खा रहे हैं सब। आगे सुनिए क्या हुआ। तीनों भाइयों ने एक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। इसके बाद बताया कि जितने ये ब्राह्मण थे ये सब 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न पाती। ये सब ब्राह्मण वहां गए। ये सब ब्राह्मण उसके लड़का नाती सब बने। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। जिस तरह से इन ब्राह्मण कमीनों ने उस प्रतापी राजा को, अच्छे राजा का सर्वनाश किया श्राप दे करके, तो काल ब्रह्म भी वैसे ही काम करवाता है। इन्होंने नाश किया उनका। और उसी कुल में प्रताप भान को जन्म दिया। इस ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण कुल को बर्बाद करने के लिए, ब्राह्मण कुल को पूरी दुनिया के सामने नंगा करने के लिए प्रताप भान राजा को उस ब्राह्मण कुल में जन्म दिलाया। प्रताप भान राजा को रावण बनाया और इन हरामजादों को 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती बनाया, इन्हीं ब्राह्मणों को। और एक तब अच्छा ब्राह्मण बनाया, रावण को इतना विद्वान बनाया पूरी दुनिया के सामने कि कहते आज तक उसके समान कोई विद्वान नहीं हुआ। 10 शीश चढ़ा दिए। इतना महान होने के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं गया।
कुत्ते की मौत मारा गया। तो वो श्राप तो दिया था, लेकिन काल ब्रह्म ने इन कमीनों का पहले सर्वनाश करवाया। एक अलग पूत सवा लगना पीता रावण घर दिया न बाती। इन सब कमीनों का भी नाश करवाया, इन ब्राह्मणों का भी नाश करवाया। उसी के उससे युद्ध करवा के सब ये ब्राह्मण कमीने मारे गए। और इतिहास बन गया कि ब्राह्मण अगर रावण जैसा भी विद्वान हो तो भी वो महान नीच होगा। ये याद रखना, इस पे कभी भी भरोसा मत करना। जितने भी ये कथावाचक जितने भी हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो जाए, रावण की तरह विद्वान हो जाए, क्योंकि तब करने वाला ब्राह्मण ये ब्राह्मण नहीं, बहुत कमीना होता है। तो प्रताप भान को इसलिए प्रकट ने रावण बनाया, इनको सबको उनका नाती पोता बनाया और ब्राह्मण कुल जन्म में ब्राह्मण का सर्वनाश करवाया काल ब्रह्म ने। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान। इसीलिए हम कहते हैं कि रावण को कभी जलाना नहीं चाहिए, इन ब्राह्मणों की ऐसी तैसी करनी चाहिए। और ये ब्राह्मण कितने कपटी चतुराज, क्या कहते हैं कि रावण बड़ा समझदार था, रावण बड़ा विद्वान था, उसने पहले अपने वंश का उद्धार करा दिया, मतलब सब मारे गए बाण से, दुर्दशा हो गई, इसके बाद कहना खुद मरा, बाद में उसने प्राण त्यागे, सबको बैकुंठ पहुंचा दिया। स्वर्ग तो बहुत घटिया जगह, फिर भी अपनी बड़ाई से नहीं चूकते। तो भगत भाइयों, आज आपने सुना कि ये ब्राह्मणों ने उसके वंश को नाश किया, तो काल ब्रह्म ने ब्राह्मणों के वंश का नाश करवाया और सदियों के लिए शापित करवा दिया कि ब्राह्मण विद्वान नहीं, ये नीच होते, नीच। चाहे जितना बड़ा विद्वान ब्राह्मण हो, क्योंकि ये तप करते हैं। ये वो ब्राह्मण नहीं है जो वेदों के जानने वाले हो, ये तत्व ज्ञान के जानने वाले, क्योंकि तत्व से संत मिलेगा ज्ञान, वो तो ज्ञान मिलेगा तत्वदर्शी संत से, और तत्वदर्शी संत किसी को मिला नहीं तो ज्ञान कहां से होगा। और आज जिसको तत्व संत मिला तो वो तो और महामूर्ख हो गए। संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य वो तो और महामूर्ख हो गए। तो भगत भाइयों, इसलिए हम कहते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि भगत भाइयों, रावण को कभी जलाना नहीं चाहिए, न हमें उसका देखना चाहिए कि ये जल रहा है। हमें इन ब्राह्मणों को देखना चाहिए। ये कमीने ब्राह्मणों ने, इनको कोई ज्ञान नहीं था, न तब अकल थी ना आज। अपने इनसे अपने काम, अपना घर गृह प्रवेश, दुनिया की कहानी मत करवाइए। अपने अगर जीवन को बचाना चाहते हो, ये कमीने लोग हैं, ये कभी भी आपका भला नहीं सोच सकते। ये सतयुग से ऐसे चले आ रहा ये कहानी, इतने नीच हैं, इनको जरा सा भी डर भय नहीं। श्राप है रावण को, उसको श्राप दे, उसके वंश को सबको श्राप दे दिया। ऐसे इसीलिए काल ब्रह्म ने इनके वंश को सर्वनाश करवाया, इनके ये ब्राह्मण कुल को। इसीलिए काल ब्रह्म ने पूरी दुनिया के सामने बदनाम कराया कि ब्राह्मण कुल बहुत नीच कुकर्मी लोग हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरित मानस में कहा कि ब्राह्मण वेद बेचने वाले राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं, है ना। इनके तो झुंड के झुंड होंगे। सदगुरु ही इस मजबूत जहाज का कर्णधार है। सोच उस ब्राह्मण करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। पेज नंबर 486 अयोध्या कांड में पूरा दिया हुआ है। सोच उस ब्राह्मण करना चाहिए जो वेद नहीं जानता। ये तो मनुष्यों में नीच गधे हैं। पुरोहित काम ब्रह्म तेज छीन करने वाला होता है। तो भगत भाइयों, ये है रामचरितमानस का प्रसंग, जिसमें आज आपने जाना कि ब्राह्मणों के नीच ब्राह्मणों ने उसको निर्दोष राजा प्रताप भान को श्राप दे दिया, जिसका कोई दोष नहीं था और इनको कोई अकल नहीं है। इसलिए अपना गृह प्रवेश, मुंडन का छेदन, जन्म मृत्यु का जो इसे विचार करवाते हो, शादी विवाह मुहूर्त दिखवाते हो, ये सब दिखाना बंद कर दीजिए। अपना अगर भला चाहते हो, इसीलिए देश का समाज का बंटाधार हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है। आज त्राई त्राई मची हुई है पूरे विश्व में। ये कथावाचक कथा सुना रहे, कथा का सार चला गया, इन कथाओं में कोई दम नहीं, क्योंकि सब लुटेरे बन गए। और यही आज हाल संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में, कथा का सार नहीं रहा जो संत रामपाल जी महाराज सुनाया, क्योंकि आप नियम के विरुद्ध हो गए। आज देखिए कोई बीमारी से मर रहा है,
कोई कैंसर से मर रहा, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई लीवर से मर रहा है, कोई किडनी से फेल होकर मर रहा है, किसी घुटने, मतलब तबाह है इंसान का। तो संत का साथ पा करके, सार नाम लेकर के सब तबाह है। रात दिन मरे जा रहे पैसा लेकर के। जो संत रामपाल जी महाराज से डायरेक्ट सार नाम लिया था, वो पैसा के लिए रात दिन मरे जा रहे। कानपुर का सुखदेव प्रसाद मौर्य जो नामदान संचालक है, शुगर की बीमारी है, रात दिन पैसे छाप रहा है। जितने सार नामी आप सबको देख लीजिए, मरे जा रहे हैं, पैसे पे नाच रहे हैं लोग। ये क्या है? क्योंकि वो कथा का सार काम नहीं कर रहा है। ये नीच लोग हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं और स्वयं कितने नीच हैं। तो इसी तरह रावण के साथ किया इन्होंने। तो आज आपने जाना कि प्रतापभान, अरिमर्दन और धर्मरुचि, प्रतापभान को रावण बनाया, अरिमर्दन को कुंभकर्ण बनाया और धर्मरुचि को सौतेला भाई बुआ का विभीषण बनाया। और उन्हीं से, उसी रावण से इन 1,15,00,000 नातियों का नाश करवाया, अपने ही कुल का नाश करवाया। जिस तरह से इन ब्राह्मणों ने 1,15,00,000 नाती जो थे ब्राह्मणों ने, उसके कुल का नाश किया, प्रतापभान के कुल के नाश किया। इसी तरह काल ब्रह्म ने, उस परमात्मा ने प्रतापभान को रावण बना करके ब्राह्मणों के कुल को नाश करवाया, 1,15,00,000 नातियों की दशा खराब करवाई, युद्ध में मरवाया, नहीं बचा पाए अपने आप को, युद्ध में मरवाया। कुत्ते, सुअर कुत्ते की तरह बाणों से मारे गए हैं, उनकी लाश चील कौओं तक ने नहीं खाई। ये उनकी दशा हुई। लेकिन रावण को भी अंत समय कम से कम राम के दर्शन हो गए। जो 1,15,00,000 नाती थे, उनको राम के दर्शन नहीं हुए। फिर भी काल ब्रह्म ने रावण को अंतिम समय भगवान राम से मिला दिया। लेकिन ये 1,15,00,000 नाती, ये तो कुत्ते की मौत मर के चले गए, चील कौए इनकी लाशों खाते रहोगे। तो ये हालात है। इसलिए भगत भाइयों, इन कपटी ब्राह्मणों से बचो और इस तरह से रावण को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये कमीने हैं, इनको जलाना चाहिए, इन हरामजादों को पोल खोलना चाहिए। तो जितने ये कर्मकांडी ब्राह्मण, कथावाचे ब्राह्मण, आप लोग ये सब कुकर्म करना बंद कर दो। हालांकि आप कैसे बंद कर सकते हो? क्योंकि आप इतने नीच हो, इतने कर्म खराब कर चुके हो कि अपने तो डूबोगे, दूसरों को भी डूबोगे। तो इस तरह से परमात्मा ने आज आपको रामचरित मानस का वो प्रसंग सुनाया जिसमें आप जान पाए कि रावण तो निर्दोष था बेचारा, और आज उसको आज पूरी दुनिया में गाली दी जा रही है। कई जगह रावण की पूजा होती है, राम की पूजा वहां नहीं होती है। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत सरण का 20वां पुस्तक है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। इसको पढ़िए और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार कीजिए। ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों के खिलाफ हमें पूरी दुनिया के सामने आवाज उठानी है। सभी लोग कम से कम 5 मिनट का वीडियो रोज डालिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, लाइव आइए, किसी भी समय लाइव आइए। आप लाइव ज्यादा परमात्मा देता हो, प्रचार प्रसार होता है। और हमें आपको जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके खिलाफ भी अभियान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन हरामखोरों ने वोट के लिए हमारे गुरु जी को सजा करवाई, इनसे मिल करके ना। तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए परमात्मा की दया से। अवदास अपने शब्दों को यहीं विराम देता है। और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप स्वयं समझिए, देखिए और रामचरित मानस लेकर के मिलाइए। इसीलिए हम पेज नंबर से, दोहा नंबर से सब बता देते हैं। और कल फिर आपके साथ किसी एक नए टॉपिक पर आकर के परमात्मा दया करेंगे तो जरूर 8:30 बजे आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दास आपसे प्रार्थना करता है कि जो भी त्रुटियां गलतियां हुई हो मुझे क्षमा करना। हाँ, उन लोगों से क्षमा नहीं है जिनके खिलाफ सबूत सहित बोला है, उनसे किसी प्रकार की दास क्षमा नहीं मांगता। हम अपने उन भाई बहनों से क्षमा मांगता हूं जो भाई बहन को कहीं सुनने में त्रुटि रही हो, और उनको तो वो हमसे सवाल भी कर सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, तो उनको पेज नंबर वगैरह सब बता सकते हैं। ये पुस्तकें रखोगे तो आप अपने गांव घर नाते रिश्तेदारों को समझा सकते हो, उनको बता सकते हो कि ये ज्ञान इसमें दिया गया, ये आपके कर्म फुलवाए जा रहे हैं। जिस तरह आप अन्य हमारे भाई बहनों जागरूक करते हो, ऐसे उनको जगा सकते हो। तो दास अब अपने शब्दों को यही विराम देता है। और सभी भाई जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबको मुझ रामचंद्र दास की ओर से सत साहेब
ज्ञान अमृत सजन का 20वां पुस्तक प्राप्त करने के लिए बिहार के सीनियर प्रभु किशोर भूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर है 99315920 पुस्तक प्राप्त 93 से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। मुझदास का मोबाइल नंबर 914062 आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जो भाई बहन ये पुस्तक दिखा रहे हैं तो आप अपने भी क्षेत्रों में इन भाई बहनों से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब ऋषिदास जी को सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।